लेकिन ईटीएफ्स में क्या करें उस पर हम जरा बातचीत कर लेते हैं फटाफट। तो एक छोटा सा सेगमेंट फटाफट आगाज करते हैं उसका। और अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, कल जिस तरीके से अब या फिर जिस तरीके से अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रेशर बना हुआ है और सिल्वर तो अपने हाई से जो है आधा हो गया मैम, अब सवाल ये उठता है करें क्या, और सिल्वर में और कितनी गिरावट, सिल्वर से शुरू करेंगे, और कितनी गिरावट बाकी, और सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के जो लोगों ने हायर लेवल पे बने हुए थे और अभी तक निकले नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी, क्योंकि उस समय बहुत लोगों ने एक मुश्त पैसे लगा दिए, अब वो भाव नहीं मिल रहे, तो अभी क्या करें उन लोगों के लिए, और जो लोग पैसे अभी लगाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या राय रहेगी? ऑलराइट, तो पहले तो ये सोना चांदी सस्ता हो तो मैं थोड़ा सा खरीद लूं इस बार। वाह वाह। ठीक है, और रही बात सस्ता और होगा, मतलब अगर मैं एमसीएक्स के भाव को लेकर के रेफरेंस ले लेते हैं, फिर अगर लगेगा तो ट्रेड प्रोस्पेक्ट से इनके फ्यूचर्स पर भी बात कर लेंगे, डेरिवेटिव पर। तो सिल्वर फ्यूचर अभी आपका सिल्वर एमसीएक्स पे चल रहा है अभी आपका 2,14,000 राउंड फिगर। मुझे लगता है विपुल जी कि आपको ये 2-5 और बहुत अच्छा होगा कि अगर ये 1,95,000 तक भी दिख जाए, चांसेस हैं, थोड़े से हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट फिर से प्लान करनी है, तो वो जो भाव है, मतलब आप ऐसे समझे कि 1,90,000 से 2,05,000 के बीच का जो भाव है, ये आपके लिए दोबारा से री इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है, सब्जेक्ट टू आपने 5 साल होल्ड करना है, नंबर 1, और आपकी बाइंग पहले से 3 लाख मतलब 2.5 लाख के ऊपर वाली है। अगर ये केसेस है तो आप थोड़ा बहुत अगर हिम्मत करके 5 साल के इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हुए चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेड कर रहे हो नहीं, फिर नहीं। और सोना एमसीएक्स पर गोल्ड आपका 1,41 आ गया, हम बात कर भी रहे थे अभी आज का जो मैम भाव है सोने पे एक एक करके आते हैं, सिल्वर पे पहले बात कर लेते हैं, दूसरा एक कोई एग्जांपल ले लीजिए मैम, क्योंकि ईटीएफ्स को लेकर काफी क्वेरी रहती है, कोई भी टाटा का, एसबीआई का, कोई भी एक सिल्वर ईटीएफ लेकर के अगर उसके लेवल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा और उदाहरण के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। तो मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ लिया है, जिसका भाव अभी चल रहा है, इसका मार्केट एयूएम भी 16,000 करोड़ से ज्यादा का है लगभग, और फिलहाल चल रहा है 213 पर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ये ना 180-185 एक बार मिलेगा। वहां अगर आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वहां पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ईटीएफ में क्योंकि लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, हाँ, बट फिर भी अगर आप 180-185 के आसपास यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी ढूंढे विद स्टॉप लॉस एट 160, आपको पॉसिबली अपसाइड जो मिलेगी समय रहकर आपको 210 से 215 की दिख सकती है, 210 से 225 की दिख सकती है। और ये जो नजरिया है ये 6 महीने से बिल्कुल कम की तो बात है नहीं, ज्यादा भले ही लग जाए। तो ये है सिल्वर ईटीएफ के बारे में। गोल्ड पे आते हैं, हाँ गोल्ड पे आते हैं मैम, पहले सिल्वर कंप्लीट कर लेते हैं एक करके, फिर सेकंड राउंड में आ जाएंगे। हाँ जी, रशीद सर, सिल्वर को लेकर के आपका व्यू क्या है? चांदी में अभी क्या ये गिरावट और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई देगी? हम जो है अब कल हमने $58 का भी लेवल देखा, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन क्या अब हम यहाँ से और टूटते हुए दिखाई देंगे जो इंटरनेशनल सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आपका व्यू पॉइंट क्या है? और कोई एक सिल्वर ईटीएफ आप भी अगर आप उदाहरण के साथ। सिल्वर ईटीएफ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ, क्योंकि ईटीएफ में ही हमारे आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई सर जी। मैं कह रहा हूं सर, सिल्वर ईटीएफ पे ही डायरेक्टली आ जाता हूं, निपॉन सिल्वर ईटीएफ। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं समझ रहा हूं फर्दर डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिलना चाहिए, और 193 193.52 ये एक नियर टर्म सपोर्ट दिख रहा है। अभी 204 रुपए, मतलब यहां से करीबन 11 रुपए का डाउनसाइड और मैं देख पा रहा हूं। अगर उन लेवल्स पे सस्टेन नहीं होता है, डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से आपका एम्पलीफाई होता है, तो चलिए वो लंबी बात हो जाएगी। फिर क्या 193 पे अगर नहीं सस्टेन करता है तो फिर डायरेक्टली 174 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। और फाइनली मैं उन सब लोगों को दिल जोड़ के, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ट्रोल किया था इस बात को लेकर, जब मैंने गोल्ड और सिल्वर के लिए भी वीकनेस की बात करी थी एट हायर लेवल्स। फाइनली वो भी देखने को मिल रहा है, तो सिल्वर ईटीएफ अभी और डाउन साइड है। सिल्वर ईटीएफ और डाउन साइड है सर, जिनकी पोजीशंस है वो क्या करें? मतलब एक बार सिल्वर ईटीएफ से एग्जिट कर लें, मतलब और दूसरा जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल सही है या और नीचे आ जाए उसके बाद ईटीएफ पे पैसे लगाएं? सर क्लियर केस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1-1.5 महीने पहले भी हमने इसी शो पे ये डिस्कस किया था, और तब क्लियरली कहा था ट्रेडिंग बेट के तौर पे नहीं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो भी यहां पे नहीं, लोअर लेवल पे खरीदारी करिएगा। और जो आपने 2025 का रनअप देख लिया, वो रनअप तो आपको अभी कम से कम आने वाले 2 से 3 साल में नहीं दिखने वाला है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और उतने पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो करें। ट्रेडिंग के लिए इट्स अ क्लियर केस नो।
अच्छा डाउन साइड बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ से अच्छा डाउन साइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान अमित जैन जी जुड़ चुके हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, अभी बाजार पे आपका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट हम कर रहे हैं सर। कल जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली गोल्ड सिल्वर पे, तो उस पर आपके पास आते हैं। एक टिप्पणी पहले जरा अंशुल जी से ले लेते हैं। अंशुल सर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आपका भी काफ़ी नज़रिया जो है वो हम लगातार लेते रहे हैं। अभी थोड़ा सा फ्लैटिश 0.25% के आसपास एमसीएक्स पर मजबूती दिखाई दे रही है। कल की गिरावट के बाद गोल्ड थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हरे निशान में लौटा है इंटरनेशनल मार्केट पे। कॉमेक्स में हालांकि अभी भी चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? पहले तो चांदी पे और उसके बाद से ईटीएफ पे सर आपका व्यू, कोई एक उदाहरण लेते हुए जी। सर देखिए ये हमने मतलब जब सिल्वर टॉप आउट हो रही थी, आपको याद होगा, स्क्रीन शेयर करके, चार्ट शेयर करके भी मैंने लंबे से आपको कम से कम 7-8 मिनट लेके ये चीज समझाई थी। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है। $108 के आसपास थे, $120 करीब का हाई बना था। एडजस्टेड प्राइस 121.67 आ रहा है स्पॉट सिल्वर पे। हमने लगभग $108 पर डिस्कस किया था कि 3 टारगेट आ रहे हैं, पहला 75, दूसरा 57, तीसरा 47.60। तो अभी भी डाउनसाइड दिख रही है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आप प्रीवियस क्वार्टर लो 61 ब्रीच हो रहा है। कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है 54.52 के पहले, 54.52 अभी 57.50 चल रहा है। 54.50 पे एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक कर सकता है, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन हम $47 आते हुए दिखेंगे। और अगर मैं हिस्ट्री रिपीट भी कर लूं तो पहला हाई जो क्रॉस हुआ था वो लगभग 30 साल बाद क्रॉस हुआ था। दूसरा हाई जो क्रॉस हुआ था वो लगभग 15 साल बाद क्रॉस हुआ था। तो 7.5 साल तो मेरे को नहीं दिखता है। अगर उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करें कि 30 का आधा, 15 का आधा, अगर 7.5 साल भी पकड़े तो जनवरी 2026 में टॉप आउट हुआ है। अगले 7.5 साल तो मेरे को हाई आते हुए नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट जो हिस्टोरिकल रिपीटेबल पैटर्न्स है, उसके पहले $45-47 आते हुए दिख रहा है। $45 अगर आता है और ₹95 खड़ा रहता है, 1,75,000 1,76,000 का भाव बनता है। और अगर गलती से रुपया यहाँ पे मजबूत हो गया 90 के आसपास, तो 1,75 1,76 से हम और नीचे रुपए की वजह से भी आ सकते हैं। बट अगर 95 पे स्टेबल रह जाता है तो 1,76,000, 95 से 90 आ जाता है तो ये ₹5 की जो मूव आपको आनी है सिल्वर पे डिस्काउंट, वो और मिल जाएगा। तो 1,76 तो आते हुए दिख रहा है। पहले भी यही कह रहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, इससे निकल जाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी जो है ETF से अगर आप निकल जाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक रैली आप देख चुके हैं, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि इतना आ गया है तो अब आगे कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं। चलिए अमित सर के पास चलते हैं। अमित सर, बताइए सर, आपका व्यू क्या है सिल्वर ETFs में, और कितना डाउन सिल्वर में पहले कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं, और उसके बाद से जो हमारे ट्रेडर, इन्वेस्टर जो भी लोग हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सिल्वर ETFs को लेकर के? कोई एक एग्जाम्पल लेकर के अगर आप ETFs को ले दें, SBI या फिर कोई भी, टाटा का कोई भी। जी विपुल जी, कैसा है ना, मैं बहुत बार अभी क्या बार बार अगर वही बातें रिपीट करूं तो ऐसा मुझे ही लगने लगता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहा है। बाजार में टाइम करेक्शन है, टाइम करेक्शन में बाजार है एक्चुअली। 2028 तक अभी बहुत सारे एनालिस्ट लोग भी बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि बाजार ने अभी डाउनफॉल दे चुका है। और यही बात हम लोग करीब 2,70,000 रुपये भी बोनस पे आके ही कर रहे हैं कि 270 के 3 लाख रुपए की तेज नहीं लगती है। बाजार एक बार 2 लाख रुपए की लेवल टेस्ट कर चुका है। अब जब सारे टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो चुके हैं, तो अब लोगों को $3,500 $3,000 के गोल्ड में टारगेट दिख रहे हैं। चांदी में भी लोगों को $50 तो एटलीस्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट हो जाए इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, जैसा अंशुल जी ने कहा, 1,85 1,90 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। 2,50 का तेज नहीं लगता है। बाजार में कंसोलिडेशन फेज एक लंबा हो सकता है, जो कम से कम 2 से 2.5 साल का हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अभी लिया हुआ है, अटके हुए हो, फिजिकल में लिया हुआ है, ETF में लिया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 2 साल का एटलीस्ट अपने आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे होल्ड करना है। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, 2028 मिड के बाद, इनफैक्ट मैंने एक भविष्यवाणी भी की थी जब गोल्ड 1,50,000 रुपये चल रहा था कि भाई मुझे ये 2028 तक 1,72,000 रुपये के ऊपर नहीं लग रहा है। यानी ऊपर नहीं लग रहा है, इसका मतलब नीचे ही लग रहा है जी। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग स्टैगर्ड वे में 2 साल SIP करते रहिए। 2028 मिड के बाद एक बड़ी तेजी वापस से ट्रिगर होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। ठीक, ये बात है। यहाँ पर चूंकि अब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम चाहेंगे
10-10, 20-20 सेकंड में अगर हम लोग गोल्ड पे राय ले लें। सोना और कितना टूटेगा अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, फटाफट बताइए। और गोल्ड ईटीएफ में क्या करें, बहुत संक्षेप में। सोना मैं 1.25 टूटेगा कहाँ तक, मैं 1.25 की आंखें गड़ा के बैठी हूँ। 1,25,000 के आसपास तक सोना आपका वर्स्ट के सिनेरियो पर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करे गोल्ड बाइंग, तो ये कंसर्न है। और 1,25,000 के आसपास अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नेचुरल हेज अपने पोर्टफोलियो को रख रहे हो, तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं विद अ व्यू यू गट टू होल्ड इट फॉर 3 to 5 years। शॉर्ट टर्म वाली बातें नहीं है। ठीक है मैम, चलिए तो ईटीएफ सभी चलने देना जिनकी चल रही है एसआईपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, देखिए ईटीएफ मतलब इन्वेस्टमेंट होल्ड, अगर आप 3 से 5 साल का है नीचे सिप कर लीजिए, थोड़ा और नीचे आएगा, लेकिन ईटीएफ मतलब 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट। हैव अ वेरी क्लियर व्यू, कंफ्यूज अपने आप को करिए मत, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, मंसूर साहब बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्या व्यू आपका गोल्ड पे और ईटीएफ पे? जी, गोल्ड पे हमने वीकली टारगेट डिस्कस किए थे $4,008, जो लास्ट वीक भी टेस्ट, कल भी टेस्ट हुआ और आज भी वहीं से रिजेक्ट कर रहा है। एक बाउंस बैक आपको $4,070, $4,080 तक आ सकती है, कैन नॉट रूल आउट दैट। बट नीचे में जब नेक्स्ट लेग में 4,000, इस लेग में नहीं लग रहा है कि तोड़ेगा, बट नेक्स्ट लेग में जब भी तोड़ेगा 3734 ये वीकली टारगेट है आपका गोल्ड फ्यूचर्स का। 3734 यानी यहाँ से लगभग $300 नीचे। अगर 300 को एमसीएक्स पे कन्वर्ट करें 0.3215 into 95, 9,500 रुपए भी यहाँ से भी नीचे लग रहा है गोल्ड। चलिए, अमित सर का नंबर हो गया। अमित सर आप बताइए। विपुल जी, मैं बालाजी की बात से सहमत हूँ। 1.25 1.26 वर्स्ट साइड में दिखता है, इसके नीचे नहीं लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी 1,56,000 रुपये का तेज कम लगता है, तो 1.25 और 1.56 के बीच की रेंज लगती है। अगर बहुत शॉर्ट टर्म की अवधि से लिया हुआ तो एग्जिट प्लान करिए 1.45 के आसपास गोल्ड में, और चांदी में 2.25 के आसपास। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इंसान हो या बाजार, जाना ऊपर ही है। वाह, बहुत शानदार। रचित सर लास्ट कमेंट आपका इस सेगमेंट को लेकर के। सर 1,24,000 ऑन कार्ड्स, और 1,24,000 अगर ब्रीच कर जाता है किसी भी टेक्निकल फैक्टर के कारण, तो एक और आपको डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 1,02,000 रुपए तक लेके चला जाए। अब बात कर लेते हैं ईटीएफ की। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड अभी आपका ₹13.56 चल रहा है। पहला सपोर्ट ही जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ ₹11.74, और वो 124 लेवल्स 11.74। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है आपको ₹9.70 तक आता हुआ दिखे। ट्रेडर्स को पहले भी दूरी रखने के लिए बोला था, आज भी यही बोलेंगे। इन्वेस्टर्स को एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है तो इन्वेस्ट करते रहें, मगर एसआईपी मोड में लमसम इन्वेस्टमेंट मत प्लान करिएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर रोक रहे हैं फटाफट।